One of South Korea's most infamous serial killers, Yoo Young-chul, was transferred from the Daegu Correctional Institution to the Seoul Detention Center last week. साउथ कोरिया के कैपिटल सियोल में एक ऐसा केस जिसने साउथ कोरिया में अनआंसर्ड क्वेश्चंस की लंबी कतार छोड़ दी। 24 सितंबर 2003 को एक आदमी की अपने ही घर से डेड बॉडी मिली। इसके सर को बुरी तरह कुचला गया था, जैसा कि ये एक हैवानियत की मिसाल। ये करने वाला और कोई नहीं, यो योंग चुल था, जिसने 20 से भी ज्यादा कत्ल किए। यो के लिए एक आदमी का सर कुचलना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसने ये कत्ल क्यों और कैसे किए? लेट्स अनरिवील द मिस्ट्री। वेलकम टू सच हब। You are watching Raincoat Killer Case. जो के इतने बेरहम होने के पीछे की कहानी को जानने के लिए हम जो की बर्थ से स्टार्ट करते हैं। 18 अप्रैल 1970 को साउथ कोरिया के एक तही इलाके गोचेंग में यो पैदा हुआ। यो का बचपन तशद्दुद और गुर्बत से भरा हुआ था। बाप ड्रग एडिक्ट था और अक्सर बीवी बच्चों पर तशद्दुद करता था। इसकी पैदाइश के चंद सालों बाद इसके माँ बाप की डिवोर्स हो जाती है और फिर बाप दूसरी शादी कर लेता है। जब ये 7 साल का था तो ये सियोल आ जाते हैं, जो कि साउथ कोरिया का कैपिटल है। इसकी दूसरी माँ काफी एब्यूसिव साबित हुई। 1985 में यो का बाप एक कार एक्सीडेंट में मर जाता है और ये वो वक्त था व्हेन जो केम आउट फ्रॉम हिज शेल। इसके गरीब होने की वजह से अमीर बच्चे स्कूल में इसका मजाक उड़ाते थे। शायद यही वजह थी कि ये अमीर लोगों से नफरत करता था। आर्ट्स में इसका काफी इंटरेस्ट था, इसलिए एन यंग आर्ट्स हाई स्कूल में अप्लाई किया, लेकिन एकेडमिक रिकॉर्ड पुअर होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। फिर जो एक टेक्नोलॉजी स्कूल में एडमिशन लेता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। ये अपने लिए एक दूसरा रास्ता चुन चुका था, जिससे इसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता था। 1988 में चोरी करने पर जो को जेल हो जाती है, जब इसकी उम्र सिर्फ 18 इयर्स थी। इस वजह से ये स्कूल से भी निकाल दिया जाता है और अब जो पूरी तरह क्राइम पर डिपेंडेंट था। 1991 में इसकी शादी हो जाती है। इसकी बीवी मसाज पार्लर पर जॉब करती थी। 1991 में 2,30,000 वॉन चोरी करने पर 10 माह की कैद होती है। जो मुख्तलिफ तरह की चोरियां करना स्टार्ट हो गया था। कहीं से पैसे चुराता था, कहीं कारें चुराता था। 1993 में एक बार फिर इसको जेल होती है और उसी दौरान इसको एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी हो जाती है, जिसे आगे चलकर ये अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। जो के लिए जेल जाना कोई बड़ी बात न थी। इसका मानना था कि ये बहुत स्मार्ट है और इसका IQ लेवल 140 है। 1994 में इसका बेटा पैदा होता है, लेकिन इस आदमी पर जरा बराबर भी असर नहीं होता। 1995 में एडल्ट कंटेंट बेचने की वजह से इसको जेल में भेज दिया जाता है। ईयर 2000 में 15 साल की लड़की के साथ रेप करने पर को दोबारा से जेल हो जाती है और इस बार इसकी बीवी इससे डिवोर्स ले लेती है, जबकि ये उस वक्त जेल में था। इसने जेल में सीरियल किलर्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और जोंग डो योंग से इंस्पायर्ड हुआ, जो साउथ कोरिया का ही सीरियल किलर था। वो भी अमीर लोगों को कत्ल करता था। 11 सितंबर 2003 को जो योंजो प्रिजन से रिलीज हुआ और अब इसका दिमाग शैतानी ख्यालात से भरा हुआ था। जेल से बाहर आते ही इसने ग्लव्स और एक तेज चाकू लिया। इसके अलावा इसने अपने लिए एक हथौड़ा तैयार किया जिसका वजन 4 किलोग्राम था। ये इंसानों को कत्ल करने से पहले जंगल में जाकर आवारा कुत्तों को बेरहमी से मारना शुरू हो गया, जैसा कि अक्सर सीरियल किलर्स करते हैं। अब जो अपने लिए शिकार तलाश कर रहा था और इसे सियोल के एक अमीर इलाके में एक आदमी मिला जो अपनी कार में जा रहा था। इसने उसी वक्त सोच लिया ये इसी को मारेगा। 24 सितंबर 2003 जो तकरीबन सुबह 10 बजे एक घर में घुसता है, जो यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर ली का था। घर में घुसते ही जो प्रोफेसर ली के गले पर चाकू चलाता है और लगातार 5 बार हथौड़े मारने से कत्ल कर देता है। प्रोफेसर ली की वाइफ को भी 3 बार हथौड़े मारने से कत्ल कर देता है और इस वारदात को रॉबरी साबित करने के लिए ये हर चीज बिखेर देता है ताकि ये पकड़ा ना जाए, लेकिन घर से कुछ भी नहीं ले जाता। पुलिस को सिर्फ फुटप्रिंट्स ही मिलते हैं। 9 अक्टूबर 2003 को जो एक बार फिर आता है और एक घर में घुस जाता है। सामने ही एक बूढ़ी औरत को जिसकी उम्र 85 इयर्स थी, उसको बाथरूम में कत्ल कर देता है। जब डॉटर इन लॉ बाहर आती है तो उससे पूछता है कि घर में और कौन कौन है, तो वो बताती है कि इसका बेटा और इसका शौहर। जो इस औरत को भी कत्ल कर देता है और सीढ़ियों की तरफ जाता है, जहां उस औरत का 35 साला बेटा जो कि डिसेबल्ड था उसको पूरी तरह मारता है और उसके मर जाने तक वो मारता रहता है। इसको भी रॉबरी दिखाने के लिए ये पूरे घर को बिखेर देता है, लेकिन यहाँ से भी कुछ नहीं लेकर जाता। पुलिस को फिर से फुटप्रिंट्स ही मिलते हैं और इन प्रिंट्स को पुलिस दूसरे फुटप्रिंट के साथ बिल्कुल भी नहीं जोड़ती, क्योंकि पुलिस को पता था इन पर प्रेशर डाला जाएगा। 16 अक्टूबर 2003 को जो
हैप्पी चर्च के करीब एक घर में जाता है। 60 साल की एक औरत को घसीटकर बाथरूम में लाता है और इससे पूछता है कि घर में और कोई है या नहीं। जब ये औरत इसको बताती है कि घर में और कोई नहीं, तो इसे जल्दी से सर पर हथौड़ा मारकर जख्मी कर देता है और वहां से भाग जाता है। इस औरत का बेटा इसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है, लेकिन ये बच नहीं सकती। 18 नवंबर 2003 को जो एक घर में दाखिल होता है, सामने बाई जी हाय जो इस घर की हाउसकीपर थी, इसने इससे पूछा कि ये कौन है। तो जो ने उसे चाकू दिखाया और मास्टर बेडरूम का पूछा। ये औरत इसको मास्टर बेडरूम की तरफ लेकर जाती है, जहाँ किम जोंग सोक एक बूढ़ा आदमी लेटा हुआ। इस आदमी को जो बिल्कुल हिलने नहीं देता और इस पर फोड़े मारकर कत्ल कर देता है। बाई ये देखकर डर जाती है और बच्चे को बचाने की कोशिश करती है, तो जो इससे बच्चा लेकर सोफे पर रख देता है और बाई को भी हथौड़े मारकर कत्ल कर देता है। फिर इस कत्ल को भी रॉबरी में कन्वर्ट करने के लिए लॉकर तोड़ने की कोशिश में इसके हाथ पर जख्म हो जाता है और खून बहना शुरू हो जाता है। शायद आपने सोचा हो कि ये बच्चे को नहीं मारता, दिल में शायद रहम आ गया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो इससे भी भयानक हरकत करता है। अपने डीएनए एविडेंस को मिटाने के लिए जो पूरे घर को आग लगा देता है। बच्चे को बाद में बचा लिया जाता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज से मालूम होता है इस आदमी का कद कितना है और ये जूते कैसे पहनता है। जो फौरन अपने जूते काट कर फेंक देता है। 11 दिसंबर 2003 को जो एक लड़की के साथ डेटिंग स्टार्ट कर देता है, जैसा कि ये एक सीधा साधा इंसान हो, और कुछ अर्से बाद लड़की को इसके क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता चल जाता है और वो इसे छोड़ देती है। इसके बाद जो फिर से कत्ल करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार जो अपना तरीका बदल लेता है क्योंकि इसे डर था कि ये कहीं पकड़ा न जाए। 9 फरवरी 2004 को जो एक स्ट्रीट वेंडर चैंग योंग डी को कत्ल कर देता है और इसकी वैन को आग लगा देता है। मार्च 16 को एक और आदमी जिसका नाम कॉन जिंग ही था, इसको कत्ल कर देता है और इसके टुकड़े टुकड़े करके सोजैंग यूनिवर्सिटी के पीछे छुपा देता है। 14 अप्रैल को जो एक और स्ट्रीट वेंडर आह जई सुन को कत्ल कर देता है। इसके बाद जो ने वर्किंग वुमेन्स की तरफ अपना रुख किया ताकि पुलिस बिल्कुल भी इस तक पहुंच ही ना सके। इस बार ये मसाज पार्लर पर कॉल करता है और सर्विस के लिए लड़की की डिमांड करता है। जब ये लड़की इसके अपार्टमेंट पर आती है तो उसके साथ ज्यादती के बाद ये उसे बाथरूम में कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े करता है और सोजैंग यूनिवर्सिटी के पीछे जमीन में गाड़ आता है। इसी तरह ये तकरीबन 8 लड़कियों को कत्ल कर देता है। मसाज पार्लर का मालिक हैरत में था कि लड़कियां चली जाती हैं लेकिन वापस नहीं आती। इसी दौरान उसे एक कॉल मौसूल होती है और एक शख्स एक लड़की की डिमांड करता है। इस कॉल में खास बात ये थी कि ये इसी के पार्लर पर काम करने वाली एक लड़की के नंबर से कॉल आती है। ये शक की बिना पर पुलिस को कॉल कर देता है और प्लान के मुताबिक लड़की भेजी जाती है। जो ही शो लड़की के पास आता है तो उसे कस्टडी में ले लिया जाता है। ये एपिलेप्सी का बहाना बनाता है और वहां से भाग जाने में भी कामयाब हो जाता है, लेकिन 12 घंटे बाद दोबारा पकड़ लिया जाता है। इस सारे केस में मुझे पुलिस का बिहेवियर अजीब लग रहा है। पुलिस वाले अभी भी इसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस ही समझ रहे होते हैं, लेकिन जब ये बताता है कि ये सारे कत्ल इसने किए हैं तो कोई इसकी बात नहीं मानता और यो खुद ही सबूत के तौर पर इनको उन जगहों पर लेकर जाता है जहां इसने अपने विक्टिम्स को गाड़ा होता है। ये मजीद भी कहता है कि इसने 6 कत्ल किए हैं और अपने विक्टिम्स के कुछ ऑर्गन्स खाए हैं। विक्टिम्स के कुछ ऑर्गन्स मिसिंग तो होते हैं, लेकिन ये इस पर साबित नहीं हो सकता क्योंकि ये कोर्ट रूम में 3 जजेस और एक स्पेक्टेटर पर हमला कर देता है। पेशी से एक दिन पहले ये खुदकुशी की कोशिश भी करता है और कोर्ट रूम में हंगामा आराई से बचने के लिए इसको 20 कत्लों की सजा के तौर पर सजाए मौत सुना दी जाती है। लेकिन अभी तक ये सिविल डिटेंशन सेंटर में है क्योंकि साउथ कोरिया में सजाए मौत पर 1997 से पाबंदी है। ये हैवान पकड़ा भी गया, इसने बहुत सी जिंदगियां भी खा ली, इसने बहुत सी फैमिलीज को तबाह और बर्बाद कर दिया। सवाल यहाँ ये उठता है कि साउथ कोरिया की पुलिस और उनका कानून कैसा है कि जो रेप करने वाले को 2 साल की कैद देकर दोबारा छोड़ देते हैं। हम मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। सच हब को सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, शुक्रिया।